हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप निंजा रशी 2 खेलते हो तो आपने आर्टिफैक्ट्स तो कलेक्ट किए ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब आर्टिफैक्ट्स में से सबसे पावरफुल कौन से हैं? कौन सा आर्टिफैक्ट यूज करके एनिमीज को आसानी से हरा सकते हो? आज की वीडियो में मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा कि आर्टिफैक्ट की लोकेशन कहाँ पर है, आर्टिफैक्ट का रियल यूज कैसे होता है, टॉप 5 मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट्स कौन से हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये पावरफुल आर्टिफैक्ट कैसे है। टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये आर्टिफैक्ट इतना पावरफुल क्यों है, इसकी लोकेशन कहाँ मिलती है, इसका यूज कैसे करना है और किस सिचुएशन में ये बाकी आर्टिफैक्ट से बेटर परफॉर्म करता है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मेरी गेम में स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा लेवल 30 में मिलता है, इसलिए मैं अभी लेवल 30 ओपन करता हूँ और वहीं से आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूँ। वैसे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने अब तक कितने आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, और अगर अभी तक एक भी आर्टिफैक्ट नहीं मिला तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पर एक कंप्लीट आर्टिफैक्ट लोकेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर इस वीडियो के बाद भी कोई आर्टिफैक्ट मिस हो जाए तो वो वीडियो जरूर देखना, लेकिन उसे स्टार्ट से एंड तक देखना, तब भी सारी लोकेशन प्रॉपर्ली समझ आएगी। जब आप लेवल 30 की इस लोकेशन पर पहुंच जाओ तो बस ऊपर की तरफ जाना है, यहीं पर आपको स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस आर्टिफैक्ट का यूज कैसे करना है और ये इतना पावरफुल क्यों है। चलिए अब लेवल के अंदर चलते हैं और गेम प्ले के साथ देखते हैं कि स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा एनिमीज के अगेंस्ट कैसे काम करता है और इसे यूज करने का सही तरीका क्या है। स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा का यूज कुछ इस तरह होता है, जब आप किसी एनिमी पर शूरिकेन से अटैक करते हो तो अचानक एक स्वॉर्ड निकलती है और सीधा जाकर उस एनिमी को एलिमिनेट कर देती है। अब बात करते हैं कि ये इतना पावरफुल क्यों है। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि अगर आपके सामने एक से ज्यादा एनिमीज खड़े हो और आप शूरिकेन से अटैक करो तो ये स्वॉर्ड सिर्फ एक एनिमी को ही नहीं बल्कि इसके बाद दूसरे एनिमी को भी अटैक करके एलिमिनेट कर देती है। इसी वजह से स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा गेम के सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट्स में से एक माना जाता है। स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा के बाद हमारे अगले पावरफुल आर्टिफैक्ट का नाम है कॉइन ऑफ लक। अब चलिए देखते हैं कि ये आर्टिफैक्ट कहाँ मिलता है, इसका यूज कैसे होता है और ये इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। मेरी गेम में कॉइन ऑफ लक की लोकेशन लेवल 10 में आती है, तो चलिए लेवल 10 ओपन करते हैं। जब आप लेवल 10 की इस लोकेशन पर पहुंच जाओ तो ऊपर की तरफ जाना है, यहीं पर आपको कॉइन ऑफ लक आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। और अगर किसी वजह से आपको ये आर्टिफैक्ट इस लोकेशन पर नहीं मिल रहे तो मेरी कंप्लीट आर्टिफैक्ट लोकेशन वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने सारे लोकेशंस डिटेल में दिखाए हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। नॉर्मली जब आप डिस्गाइज यूज करते हो तो उसके दोबारा रेडी होने में काफी टाइम लगता है, लेकिन कॉइन ऑफ लक कलेक्ट करने के बाद डिस्गाइज का कूल डाउन 20% कम हो जाता है। मान लो अगर बिना इस आर्टिफैक्ट के डिस्गाइज को रेडी होने में लगभग 10 सेकंड्स लगते हैं, तो कॉइन ऑफ लक के साथ वही एबिलिटी लगभग 8 से 9 सेकंड में दोबारा यूज कर सकते हो। मतलब आप कम टाइम में बार बार डिस्गाइज यूज कर पाओगे। अब बात करते हैं कि ये इतना पावरफुल क्यों है। इसका सबसे बड़ा फायदा डिफिकल्ट लेवल्स और बॉस फाइट्स में देखने को मिलता है। जब आपका डिस्गाइज जल्दी रिचार्ज होता है तो आप एनिमीज से बचने, उनके अटैक्स को अवॉइड करना और डेंजरस सिचुएशन से निकलने का ज्यादा चांसेस पाते हो। इसी वजह से कॉइन ऑफ लक आपको ज्यादा कंट्रोल देता है और टफ लेवल्स को कंप्लीट करना काफी आसान बना देता है। कॉइन ऑफ लक के बाद हमारा अगला पावरफुल आर्टिफैक्ट है गोल्डन शूरिकेन। अब चलिए देखते हैं कि ये आर्टिफैक्ट कहाँ मिलता है, इसका यूज कैसे होता है और ये इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। मेरी गेम में गोल्डन शूरिकेन की लोकेशन लेवल 23 में है, तो चलिए लेवल 23 ओपन करते हैं। जब आप इस लोकेशन पर पहुंच जाओ तो यहाँ से ऊपर जाना है, इस जगह पर आपको गोल्डन शूरिकेन आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की।
गोल्डन शूरिकेन आपकी क्रिटिकल रेट को 10% इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब ये है कि एनिमीज पर अटैक करते वक्त क्रिटिकल हिट लगने के चांसेस पहले से ज्यादा हो जाते हैं, जिससे आपका डैमेज भी बढ़ जाता है और एनिमीज जल्दी से मर जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये इतना पावरफुल क्यों है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बोस फाइट्स और टफ एनिमीज के अगेंस्ट देखने को मिलता है। जब क्रिटिकल ज्यादा लगते हैं तो एनिमीज को ज्यादा डैमेज मिलता है और वो जल्दी डिफीट हो जाते हैं। इससे फाइट आसान हो जाती है और आपको बार बार अटैक करने की जरूरत भी कम पड़ती है। इसी वजह से गोल्डन शूरिकेन गेम के सबसे यूजफुल और पावरफुल आर्टिफैक्ट में से एक माना जाता है। गोल्डन शूरिकेन के बाद हमारा अगला पावरफुल आर्टिफैक्ट है सेकेत्सुका। अब चलिए देखते हैं कि ये आर्टिफैक्ट कहाँ मिलता है, इसका यूज कैसे होता है और ये इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। मेरी गेम में सेकेत्सुका आर्टिफैक्ट की लोकेशन लेवल 51 में है, तो चलिए लेवल 51 को ओपन करते हैं। जब आप इस लोकेशन पर पहुंच जाओ तो यहाँ से आपको सीधा जाना है, किसी जगह पर आपको सेकेत्सुका आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। सेकेत्सुका का बेनिफिट ये है कि ये आपके डैश का कूलडाउन 20% कम कर देता है। मतलब जब भी आप डैश यूज करोगे तो उसके दोबारा रेडी होने में पहले से कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर बिना सेकेत्सुका आर्टिफैक्ट के डैश को दोबारा यूज करने में 10 सेकंड लगते हैं, तो इस आर्टिफैक्ट को कोलेक्ट करने के बाद वही डैश लगभग 7 से 8 सेकंड में ही रेडी हो जाएगी। सीधी बात, आप डैश को पहले से ज्यादा जल्दी यूज कर पाओगे। अब बात करते हैं कि ये इतना पावरफुल क्यों है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज टफ लेवल्स और बॉस फाइट्स में देखने को मिलता है। जब एनिमीज लगातार अटैक करते हैं या आपको डेंजरस ट्रैप्स क्रॉस करने होते हैं, तब डैश का जल्दी रेडी होना बहुत काम आता है। इससे आप एनिमीज के अटैक्स को आसानी से डॉज कर सकते हो, ट्रैप से बच सकते हो और बिना रुके गेम प्ले कंटिन्यू कर सकते हो। इसी वजह से सेकेत्सुका गेम के सबसे यूजफुल और पावरफुल आर्टिफैक्ट में से एक माना जाता है। सेकेत्सुका आर्टिफैक्ट के बाद हमारा अगला पावरफुल आर्टिफैक्ट है मेओ आर्टिफैक्ट। अब देखते हैं कि ये आर्टिफैक्ट कहाँ मिलता है, इसका यूज कैसे होता है और ये इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। मेरी गेम में मेओ आर्टिफैक्ट की लोकेशन लेवल 42 में है, तो चलिए लेवल 42 को ओपन करते हैं। जब आप इस लोकेशन पर पहुंच जाओ तो ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ आपको एक बॉम्ब एनिमी मिलेगा। इस एनिमी को दूर से किल मत करना, बिल्कुल मेरी तरह इसके पास जाकर प्यार से डिफीट करना, क्योंकि इसके ब्लास्ट होने के बाद ही ऊपर वाली हिडन प्लेस ओपन होगी। अगर आपके पास मेरी तरह स्किल्स अपग्रेड नहीं है और शील्ड भी एक्टिव नहीं होती तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आगे चलकर स्किल्स के बारे में भी एक कंप्लीट गाइड करूंगा। फिलहाल बॉम्ब एनिमी को ब्लास्ट से बचने के लिए टाइम पर डैश यूज कर देना या ब्लास्ट होते ही थोड़ा दूर चले जाना। बस किसी भी तरह ऊपर वाले हिडन प्लेस को ओपन करना है। जैसे हिडन प्लेस ओपन होगी वहाँ आपको मेओ आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। मेओ आर्टिफैक्ट का बेनिफिट ये है कि जब भी आप डिस्गाइज यूज करते हो तो आपको कुछ देर के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर मिल जाता है। ये बैरियर एनिमीज के अटैक से आपको प्रोटेक्ट करता है और अगर आपके पास आयरन हुअरी एक्टिव्ड है तो ये बैरियर और भी ज्यादा देर तक एक्टिव रहता है। अगर आपके पास मेओ आर्टिफैक्ट ना भी हो तब भी आप प्रोटेक्टिव बैरियर हासिल कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ डिस्गाइज स्किल को फुली अपग्रेड करना होता है। जब ये स्किल मैक्स लेवल पर पहुंच जाती है तो लास्ट में ऑगमेंट आयरन हुअरी अनलॉक हो जाती है, इसीलिए मैंने पहले आयरन हुअरी का जिक्र किया था। इसके बाद डिस्गाइज यूज करने पर बिना मेओ आर्टिफैक्ट के भी आपको प्रोटेक्टिव बैरियर मिलने लगता है। आपने इस वीडियो में भी नोटिस किया होगा कि मेओ आर्टिफैक्ट कोलेक्ट करने से पहले ही मेरे कैरेक्टर के पास प्रोटेक्टिव बैरियर आ रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी डिस्गाइज स्किल पहले से ही फुली अपग्रेड थी और आयरन हुअरी ऑगमेंट अनलॉक था। अब बात करते हैं कि ये इतना पावरफुल क्यों है। अगर आपके पास मेओ आर्टिफैक्ट और आयरन हुअरी ऑगमेंट दोनों अवेलेबल हो तो ये कॉम्बिनेशन टफ लेवल्स और बॉस फाइट्स में काफी ज्यादा यूजफुल साबित होता है। प्रोटेक्टिव बैरियर की वजह से आप एनिमीज के अटैक्स को ज्यादा सेफली हैंडल कर सकते हो, कम डैमेज लेते हो और अटैक या एस्केप करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। इसी वजह से मेओ गेम के सबसे यूजफुल और पावरफुल आर्टिफैक्ट में से एक माना जाता है। लेकिन मेरी बात मानो तो मेओ आर्टिफैक्ट सब आर्टिफैक्ट में से मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट है। तो भाई लोग, हमारे टॉप 5 मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट्स यही थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी के 3 आर्टिफैक्ट्स क्या करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये किस लेवल पर मिलते हैं और मैंने इन्हें टॉप 5 में क्यों नहीं रखा। तो चलिए अब इनके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओनिमोरी आर्टिफैक्ट की। अब देखते हैं कि ये आर्टिफैक्ट कहाँ मिलता है और इसका बेनिफिट क्या है। मेरी गेम में ओनिमोरी आर्टिफैक्ट की लोकेशन लेवल 15 में है, तो चलिए लेवल 15 को ओपन करते हैं।
जब आप इस लोकेशन पर पहुंच जाओ तो ऊपर की तरफ जाना है, यहीं पर आपको ओनिमोरी आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। ओनिमोरी आर्टिफैक्ट का बेनिफिट ये है कि ये आपकी मैक्सिमम लाइफ को 1 पॉइंट इंक्रीज कर देता है। ओनिमोरी आर्टिफैक्ट का बेनिफिट ये है कि ये आपकी मैक्सिमम लाइफ को 1 पॉइंट इंक्रीज कर देता है। मतलब अगर आपके पास पहले 5 हेल्थ पॉइंट्स हैं तो इस आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करने के बाद वो 6 हेल्थ पॉइंट्स हो जाएंगी। मतलब ओनिमोरी आर्टिफैक्ट आपको 1 हेल्थ फ्री में देता है। अब बात करते हैं कि ये टॉप 5 में क्यों नहीं है। देखो, ये आर्टिफैक्ट बुरा बिल्कुल नहीं है। एक्स्ट्रा हेल्थ मिलना हमेशा यूजफुल होता है, स्पेशली टफ लेवल्स में। लेकिन बाकी आर्टिफैक्ट की तरह ये आपकी एबिलिटीज को डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। ये ना डैमेज इंक्रीज करता है, ना कूल डाउन कम करता है, और ना ही कोई स्पेशल कॉम्बैट एबिलिटी देता है। इसी वजह से ओनिमोरी एक यूजफुल आर्टिफैक्ट तो है, लेकिन मेरी नजर में ये टॉप 5 मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट की लिस्ट में नहीं है। अब बात करते हैं डोटाकू आर्टिफैक्ट की। अब देखते हैं कि ये आर्टिफैक्ट कहाँ मिलता है, इसका बेनिफिट क्या है और मैंने इसे टॉप 5 में क्यों नहीं रखा। मेरी गेम में डोटाकू आर्टिफैक्ट की लोकेशन लेवल 37 में है, तो चलिए लेवल 37 को ओपन करते हैं। जब आप इस लोकेशन पर पहुंच जाओ तो ऊपर की तरफ जाना है, यहीं पर आपको डोटाकू आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। डोटाकू आर्टिफैक्ट का बेनिफिट ये है कि ये आपको सिर्फ इतना बताता है कि अगला आर्टिफैक्ट किस लेवल में मिलेगा, लेकिन ये उस आर्टिफैक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन रिवील नहीं करता। मतलब आपको लेवल का पता चल जाता है, लेकिन उस लेवल के अंदर आर्टिफैक्ट किस जगह छुपा हुआ है वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है। और एक बात का ध्यान रखना, जिस लेवल के ऊपर ग्रीन कलर का लेवल आइकॉन दिख रहा है उसका मतलब है कि इस लेवल के आर्टिफैक्ट कलेक्ट हो चुका है, और जिन लेवल्स के ऊपर ग्रे कलर का लेवल कौन देख रहा है उन लेवल्स के आर्टिफैक्ट अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। इसी से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन से आर्टिफैक्ट कलेक्ट हो चुके हैं और कौन से अभी बाकी हैं। अब बात करते हैं कि ये टॉप 5 में क्यों नहीं है। देखो, अगर आप अभी आर्टिफैक्ट कलेक्ट करना शुरू कर रहे हो तो डोटाकू आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ अगले आर्टिफैक्ट का लेवल बता सकता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फिर भी आपको खुद ही फाइंड करनी पड़ती है। और जब एक बार आप सारे आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद डोटाकू का कोई खास यूज नहीं होता। ये ना आपका डैमेज बढ़ाता है, ना कूलडाउन कम करता है, और ना ही गेम प्ले में कोई एक्स्ट्रा पावर देता है। बस ये आर्टिफैक्ट ढूंढने में थोड़ी सी हेल्प करता है। इसी वजह से डोटाकू एक यूजफुल आर्टिफैक्ट तो है, लेकिन मेरी नजर में ये टॉप 5 की लिस्ट में नहीं है। डोटाकू आर्टिफैक्ट के बाद अब बात करते हैं अकुमो आर्टिफैक्ट की। अब देखते हैं कि ये आर्टिफैक्ट कहाँ मिलता है, इसका बेनिफिट क्या है और मैंने इसे टॉप 5 में क्यों नहीं रखा। मेरी गेम में अकुमो आर्टिफैक्ट की लोकेशन लेवल 57 में है, तो चलिए लेवल 57 को ओपन करते हैं। जब आप इस लोकेशन पर पहुंच जाओ तो ऊपर की तरफ जाना है, यहीं पर आपको अकुमो आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। अकुमो आर्टिफैक्ट का बेनिफिट ये है कि ये आपके कैरेक्टर अराशी के हेड का लुक चेंज कर देता है। मतलब ये गेम प्ले में कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं देता, सिर्फ कैरेक्टर का अपीयरेंस चेंज करता है। इसी वजह से इसमें इक्विप और अनइक्विप का ऑप्शन भी दिया गया है। जब चाहे इसे इक्विप करके इसका लुक यूज कर सकते हो और जब चाहे अनइक्विप करके अराशी का नॉर्मल लुक वापस ला सकते हो। अब बात करते हैं कि ये टॉप 5 में क्यों नहीं है। देखो, अकुमो सिर्फ एक कॉस्मेटिक आर्टिफैक्ट है। ये ना डैमेज इंक्रीज करता है, ना हेल्थ बढ़ाता है, और ना ही किसी स्किल को इम्प्रूव करता है। इसका काम सिर्फ अराशी के लुक को चेंज करना है। इसी वजह से अकुमो देखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन गेम प्ले में कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं देता। इसलिए मेरी नजर में ये टॉप 5 में नहीं है। और अब आपको सारे आर्टिफैक्ट के बेनिफिट्स और लोकेशन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर इस वीडियो को फॉलो करने के बाद भी आपको कोई आर्टिफैक्ट ना मिले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पर सारे आर्टिफैक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन वाली वीडियो भी अवेलेबल है। अगर किसी भी आर्टिफैक्ट को ढूंढने में प्रॉब्लम आई हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि निंजा हाशी 2 और 3 के रिलेटेड भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Casino ici, sans France, moi et Paris, son mec a décédé, donc il a mis dans le baka.